दोस्तों हमारे पास बहुत सारी प्रजातियों के लोग रहते हैं। मैं तो उसको प्रजाति ही कहूँगा। जैसे चुगलखोर, जैसे ड्रामेबाज, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले लोग, जैसे बुराई करने वाले लोग। ये प्रजाति कुछ अलग है। इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें एक व्यक्ति और भी आता है। जो व्यक्ति हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से इल्ज़ाम लगाकर चला जाता है, कुछ आरोप लगाकर चला जाता है और उसके आरोप से हम बड़े हर्ट हो जाते हैं। हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हमें वो बातें तनाव देने लगती हैं। हम बड़े परेशान हो जाते हैं, उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उस व्यक्ति को बार-बार समझाते हैं, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हैरानी की बात ये होती है कि हम अपने आप को दुखी करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों से छुटकारा कैसे पाना है? और ऐसे व्यक्ति को सबक कैसे सिखाना है, जो व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप लगाकर चला गया है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर चला गया है। हैरानी की बात यह है कि हम उस इल्ज़ाम में हैं भी नहीं। जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर वो लगाकर गया है, वो गुनाह हमने किया ही नहीं है। हम बार-बार सोचते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे समझाएँ? मैंने प्रजाति क्यों बताया है इनको? इन लोगों को समझ नहीं आती है। दोस्तों अगर चाहते हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना, चाहते हैं ऐसे लोगों को एहसास कराना, चाहते हैं ऐसे लोगों को रिग्रेट फ़ील कराना, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और ध्यान से वीडियो को देखना है। दोस्तों ये वीडियो मैंने बड़ी गहराई से बनाई है और आपके जीवन के लिए वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपके जीवन में ऐसे ड्रामेबाज लोग ना एंट्री करें। ऐसे ड्रामेबाज लोग जिस दिन आपके जीवन में प्रवेश कर गए, सच मानिए आपके जीवन को खंगाल कर रख देंगे। आपके जीवन को हिलाकर रख देंगे और आपकी खुशियों को पता नहीं कहां भगा देंगे। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है। मैं प्रयास करता हूं कि आपके जीवन को सुरक्षित रखा जाए, आपके जीवन से वो ड्रामेबाज लोग चले जाएं, जो आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोकते हैं और आपके तरक्की के रास्ते रोकते हैं। मैं ओनली सिक्योरिटी पर्पज के लिए वीडियो लेकर आता हूं और प्रयास रहता है कि वो आपके जीवन से जुड़ी हो, आपके जीवन की समस्याएं उस वीडियो से जुड़ी हो, ताकि आपके जीवन में बेहतर तरीके से काम कर सके। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं और ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दारों को कैसे सबक सिखाना है, ऐसे ड्रामेबाज लोगों को कैसे सड़क पर लाना है और उनको एहसास कराना है। चलिए दोस्तों पहला पॉइंट, जैसे कोई व्यक्ति हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो उसकी बातें हमें बार-बार परेशान करती रहती हैं। रात-रात भर हम सोते नहीं कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए किसी व्यक्ति की पत्नी चली जाती है। जब किसी व्यक्ति की पत्नी चली जाती है, हैरानी की बात तो ये होती है कि जब किसी व्यक्ति की पत्नी चली जाती है, तो उसके ऊपर उँगलियाँ उठना ऑटोमैटिक लाज़मी है। उसमें कोई दो राय नहीं है। यदि किसी स्त्री का पति किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाए या उसको छोड़कर ही चला जाए, किसी व्यक्ति की पत्नी चली जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो उसके ऊपर उँगली उठना 100 टू 100% लाज़मी है। मैं आपको बताता हूँ, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं और हमारे जीवन में रही भी हैं। पहले नंबर पर, अब अगर वो घर में रहेगा, तो सीधा उसको बोला जाएगा कि भैया ये अपनी भाभी के साथ रहता है, सीधी-सी बात। अब मुझे ये बताइए, अगर वो व्यक्ति बेचारा अकेला है, उसका खाना कौन बना कर देगा? भाभी देगी। कपड़े कौन धोएगा? भाभी देगी। अब हैरानी की बात यह है कि उस व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगा दिए जाएँगे, जिससे वो व्यक्ति जी नहीं पाएगा, जिससे व्यक्ति परेशान हो जाएगा, जिससे वो व्यक्ति हर्ट हो जाएगा और अपने जीवन की क्रियाओं को नहीं चला पाएगा। ऐसा देखा होगा ना आपने? मैं कोई गलत कह रहा हूँ क्या? दूसरी बात, चलो वहाँ से छोड़कर वो अपने बुआ के यहाँ रहने लगे, ऐसा भी तो होता है ना? अब वो व्यक्ति वहाँ से परेशान हुआ, लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाए, उसको ड्रामेबाज भी बोला। लोगों ने बता दिया कि भैया इसके अंदर ये कमी है, इसलिए यहाँ पर रह रहा है। अगर वो थोड़ा बहुत कमाएगा भी, ये सारा पैसा इसको दे रहा है अपनी भाभी के लिए। ऐसे ही तो आरोप लगाए जाते हैं, इस तरीके के लगाए जाते हैं ना, कि ये जो सारा पैसा खो रहा है इसलिए दे रहा है, ये अपनी भाभी से लालच रखता है, अपने भाई से लालच नहीं रखता है, पत्नी से लालच रखता है। इस तरीके का आरोप लगाए जाते हैं और ये आरोप सच मानिए निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है। सामने वाला व्यक्ति टूट जाता है इन आरोपों से और परिवार टूट जाता है इन आरोपों से। हैरानी की बात ये होती है कि इन आरोपों को सहन भी नहीं किया जा सकता। हम टूटते रहते हैं अंदर-अंदर और एक व्यक्ति आता है चुगलखोर, एक ड्रामेबाज, एक बुराई करने वाला व्यक्ति पूरे परिवार को आग लगाकर, झगड़े कराकर चला जाता है। ऐसे लोगों को बस जगह नहीं मिले, ऐसे जगह मारो ले जाकर। अब आगे क्या होता है?
जैसे आरोप लगता है वो व्यक्ति बड़ा हर्ट हुआ। अब हर्ट होकर वो व्यक्ति किसी रिश्तेदारी में जाकर रहने लगा। अब वहाँ पर भी यही सिचुएशन है। जैसे ही वो अपनी बुआ के यहाँ पर रहने लगे, एक उसके भी एक बेटे की शादी हो चुकी है। अब वो आएगा बेचारा, जब वहाँ पर खाना खा रहा है तो थोड़ा बहुत पैसा भी वहाँ पर देगा। अब वहाँ पर भी एक उसके ऊपर आरोप लग जाएगा, यानी उसके कैरेक्टर को पूरे तरीके से गंदा कर दिया जाएगा, उसके चरित्र को पूरे तरीके से गंदा कर दिया जाएगा, जो आरोप निराधार है। कमाल की बात यह है कि ऐसे गंदे लोग पूरे जीवन यही काम करते, दूसरा उनसे कोई काम होता भी नहीं। और हैरानी की बात यह होती है, यदि आप इनसे बात करोगे और ज्यादा आपको कहेंगे। अब यहां पर एक डिसीजन लेना बड़ा जरूरी है। इस समय एक निर्णय लेना बड़ा जरूरी है। उस व्यक्ति से आपको बात करनी होगी जिस व्यक्ति ने वो आप पर आरोप लगाया है। अगर आप कहोगे कि मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैं इस प्रकार का हूं ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो फिर आपको 100% सोचा जाएगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है और ये इस प्रकार का है। आपको ना तो ये कहना है कि मैं ऐसा हूं नहीं, ना आपको ये कहना है कि मैंने ऐसा किया ही नहीं, ना आपको ये कहना है कि मैंने ऐसा कभी जीवन में देखा भी नहीं है। आपको अपने आप को स्पष्ट साबित नहीं करना है और साफ सफाई नहीं देनी है। अगर आप सफाई दोगे तो सच मानिए फिर आपके ऊपर एक लेबल लग जाएगा कि कैरेक्टरलेस बंदा है। अगर साफ सफाई दोगे और सफाई अपनी ज्यादा झाड़ोगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने कभी ये चीजें नहीं देखी, मैंने कभी, ये चीजें बंद कर दो, पूरे तरीके से बंद कर दो। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति ने वो आरोप लगाया है उस व्यक्ति के समक्ष जाइए, उस व्यक्ति के सामने जाइए और प्रत्यक्ष में जाइए। उससे कहिए कि भैया एक बात बताइए, आपने मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया है, एक आरोप लगाया है, जिसमें आपको क्या सबूत आपके पास है कि मैं ऐसा हूं? आपके पास कोई सबूत है? ये कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा गवाह जो मुझे सिद्ध कर सके कि मैं इस तरीके का व्यक्ति हूं, इस प्रकार का व्यक्ति हूं? जाना पड़ेगा। फिर उससे कहिए कि अगर ऐसा है तो आप मुझे दिखाइए, और नहीं है तो आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए। नहीं तो कल मैं भी कोई आरोप लगा सकता हूं। क्या आप सच में ऐसे हैं? अगर आज आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो कल मैं भी आपके ऊपर 10 आरोप लगा सकता हूं। क्या आप सच में कैरेक्टरलेस हैं? आपको ये चीजें सीधे और स्पष्ट कहना पड़ेगा। अगर लड़ना नहीं है, हम सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति के साथ बहस करने लगते हैं, सामने वाले व्यक्ति के साथ गुस्से में व्यवहार करने लगते हैं, उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं और वो बातें अपने ऊपर पक्का करा लेते हैं कि हम ऐसे ही। आया समझ में? जब हम सामने वाले व्यक्ति के साथ बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वो बातें पक्की हो जाती हैं, उन पर मोहर लग जाती है पूरे पूरे तरीके से। और आप स्पष्ट तरीके से बात करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। अगर वैसे बात करेंगे तो सच मानिए सामने वाले इंसान का सर झुक जाएगा और वो आपको कोई आरोप बता ही नहीं पाएगा, जब है ही नहीं ऐसा। दूसरी बात, या तो आपको वो कुछ बोलेगा नहीं, या फिर वो गर्दन नीचे कर लेगा, या फिर वो इधर उधर की बातें करने लगेगा। आए समझ में? इधर उधर की बातों को घुमाने लगेगा, क्योंकि उसके पास कोई प्रमाण नहीं है ना भाई। उसके पास कोई प्रमाण है ही नहीं। जब आप जानते हैं कि आपका कोई सबूत, कोई प्रमाण उसके पास नहीं है, तो फिर आप उससे सामने बैठकर ये बात कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोबारा वो व्यक्ति आपके ऊपर आरोप नहीं लगाएगा और आप वहां पर आराम से बच सकते हैं। लेकिन आप एक गलती ना करें कभी भी। आप अपने आप को सिद्ध करने के बारे में ना सोचें कि मैं बेहतर हूं, मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं, मैं बेहतर व्यक्ति हूं, ऐसा है ही नहीं जैसे ये बता रहा। ये आप मत कहिए भाई। दूसरी बात, अगर वो आपको कुछ बोलने भी लग जाए तो आपको मुस्कुरा कर वहां से निकल लेना है। बिल्कुल शांत मन से आपको ऐसे चलना है जैसे आपको कुछ पता भी नहीं। बिल्कुल उसके साथ इतनी बात करने के बाद यदि वो कोई जवाब देता है तो ठीक है, नहीं तो वो शब्द मैंने आपको बताया कि उसको ये बोलकर निकल जाना है कि यदि आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं तो कल मैं आपके ऊपर अगर 10 आरोप लगाने लगूं तो आप मैं भी सिद्ध करूंगा क्या? कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता। तो आपका भी तो कैरेक्टर खराब हो जाएगा ना, आपका भी तो जीवन खराब हो सकता है, आपको भी तो बदनाम किया जा सकता है। तो इतना कहकर आप आराम से निकल जाना। ज्यादा उसके साथ बहस करोगे तो आपको हारना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप में मूर्ख व्यक्ति है। इतना कहना, और सच मानिए उसकी आंखें झुक जाएंगी और वो लोग जो आसपास खड़े होंगे उनको पता लग जाएगा कि ये सच में बहरूपिया है, ये सच में नालायक है, ये सच में बहुत बेकार व्यक्ति है और सच में चुगलखोर व्यक्ति है। उस व्यक्ति को समझाने का केवल यही आधार है, दूसरा आधार है नहीं। अब आगे यहां पर आप निकल जाएंगे आराम से कहकर, लेकिन ये व्यक्ति, इसको आदत है,
अब ये व्यक्ति यहाँ पर रुक जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये दोबारा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएगा और दोबारा किसी के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करेगा, किसी के निजी जीवन में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेगा, एंट्री नहीं करने देगा। कमाल की बात यह है कि ये व्यक्ति आज के बाद आपको कुछ बोलेगा भी नहीं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल 100 के 100% रोकना बड़ा ज़रूरी होता है। देखो, आरोप तो आपके ऊपर लगते रहेंगे, ये तो नियम है। यदि आप बेहतर कर रहे हैं और आप प्रतिभावान व्यक्ति हैं, आपके अंदर प्रतिभा बहुत है, फिर तो आपके ऊपर आरोप लगने ही लगने हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। फिर आपको इल्ज़ाम दिया जाएगा कि इसके अंदर ये कमी है, क्योंकि वो लोग रोकना चाहते हैं आपको। वो लोग एक दिशा नहीं देना चाहते, आपको दिशा विहीन करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक बेहतर दिशा में हैं, एक बेहतर जीवन की तलाश कर रहे हैं, अब जीवन में बेहतर करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कोशिश करो अपने आप से दूर करने की, और ऐसे लोगों को अपने राज बिल्कुल ना बताएं। हम एक गलती और भी तो करते हैं, जैसे हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि ये व्यक्ति बहुत गंदा है। अरे भाई, गंदे हैं तो अपने लिए हैं, परेशान हैं तो अपने लिए हैं। कोई हमें दे रहा है क्या? आपको कोई दे रहा है क्या? परेशान हो तो अपने लिए हो, अकेले हो तो अपने लिए हो। हैरानी की बात यह है कि प्रतिभा आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। यदि प्रतिभा नहीं होगी तो आपके ऊपर आरोप लगते रहेंगे, लगते रहेंगे, लगते रहेंगे। लेकिन आप यहां पर कमजोर पड़ जाते हैं कि आपको कुछ बेहतर करना है, इसलिए आप सोचते हैं अरे जो जो कह रहा है कहने दो, जो जो वो बोल रहा है बोलने दो। यही तो बोलते हैं ना आप। यही बात आपके जीवन को खाए जाएगी, यही बात आपके जीवन को कमजोर करेगी। यदि आप प्रतिभावान व्यक्ति हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को जीरो कर सकते हैं अपनी प्रतिभा से। अपनी प्रतिभा पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, प्रतिभा यदि आपके अंदर होगी, पैसा भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, सब लोग आपसे जुड़ जाएंगे। और ये लोग जो आज आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कल इनको एहसास होगा यार इस व्यक्ति को मैंने कभी ये शब्द बोला था। लेकिन कैसे? आपको बेहतर बनना पड़ेगा। कैसे? आपको अपने ऊपर काम करने पड़ेगा। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक ये लोग बिल्कुल भी आपको बेहतर नहीं मानेंगे। और सच बात तो ये है कि ऐसे लोग आपको कभी भी बेहतर नहीं मानेंगे। और ऐसे लोगों को कोशिश करो जीवन से दफा करने की। ऐसे लोग सब जगह होते हैं, गली मोहल्ले में होते हैं, नुक्कड़ पर खड़े रहते हैं। इनके पास समय तो होता नहीं। समय होता है तो इतना फ्री समय होता है कि ये लोग बस सारा दिन बातें बनाने पर लगे रहते हैं। जीवन में किसी के कुछ बेहतर करने को कभी देते नहीं किसी को। ये करते हैं, केवल चाहते हैं कि मेरे जीवन में बेहतर हो, सब चीज़ें मेरे जीवन में बेहतर हो, सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो। इनको बोलते हैं स्वार्थी। आए समझ में? अब इल्ज़ाम तो लगा दिया किसी ने, क्या आप उस इल्ज़ाम में फँस रहे हैं? किसी व्यक्ति के कहने से और किसी व्यक्ति के करने से आपका जीवन अधूरा हो रहा है क्या? आप इतने कमजोर व्यक्ति हैं कि कोई एक गली का बच्चा आएगा, वो कुछ भी कहकर चला जाएगा और आप वीक हो जाएंगे। मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था, भाई अगर आपके पास 2,000 रुपये हैं और उनमें से 2 रुपये गिर जाए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, यदि आपके पास 2,000 रुपये हैं और उनमें से 2 रुपये आपसे गिर जाए, क्या आप उन 2 रुपयों के चक्कर में, यानी दो पैसे के चक्कर में आप अपने पूरे दिन को खराब करेंगे? आप अपनी पूरी जिंदगी को खराब करेंगे? भाई अगर दिन का एक छोटा सा पल, 2 मिनट का क्षण और हमें हर्ट कर जाए और उस 2 क्षण के लिए हम अपने आप को जीरो कर लें, निहायती भद्दे इंसान के लिए जिसका हम कैरेक्टर जानते हैं, निहायती गिरे हुए इंसान के लिए जिसका हम कैरेक्टर जानते हैं, भाई उस व्यक्ति को आप समझा चुके हैं। और नहीं समझेगा तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। भाई मैं फिजिकली तो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बेहतर व्यक्ति है और बेहतर व्यक्ति की आप परिभाषा अपनी दे दो। उस व्यक्ति के कहने से न करने से तो होता है कैसा? कई बार बहुत सारे बेहतर लोगों के ऊपर भी लोग इल्जाम लगा देते हैं, बहुत सारे बेहतर लोगों के ऊपर भी। सच मानिए, मेरे पास एक मेरा गांव एक पड़ता है, उसी के पास में गांव है। जहां मेरा गांव पड़ता है उसी के पास में एक गांव है ब्रदर। और हैरानी की बात यह है कि उस गांव में एक घटना भी कुछ समय पहले ऐसी हुई थी कि बुरे व्यक्ति को भी लोग शरण दे देते हैं, गंदे व्यक्ति को भी लोग बैठा लेते हैं, चाहे वो कितना भी गंदा काम कर दे। और कहते हैं ना कि भाई गलत लोगों के ज्यादा ग्राहक होते हैं, गलत लोगों को बैठाने वाले ज्यादा होते हैं। जो लोग आपके लिए बुरा करना चाहते हैं, जो लोग आपके लिए बहुत गंदा करना चाहते हैं, वो लोग उन लोगों को शरण दे देंगे जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अभी सुनना। ये जो महिला है, बेहतर महिला है, उम्र इसकी काफी है, लगभग 45। इसी के गांव में एक बाहर से व्यक्ति आता है, वो गांव में थोड़ा एक बिजनेस करता है।
और बिजनेस करते करते इस महिला से उसका संपर्क हो जाता है। इसके आसपास वो रहता था, वहां पर वो रहता था रूम लेकर, तो ठीक ठाक उससे संपर्क हो जाता, ठीक ठाक पैसे वाला व्यक्ति था। एक बिजनेस वो करता है और कुछ ही समय के बाद उससे उसका लगाव हो जाता है। लगाव होने के बाद उस महिला को वो लेकर उस गांव में से चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो महिला इस व्यक्ति के लालच में अपने ससुर को जहर दे देती है और कमाल की बात, अपनी सास को भी जहर दे देती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और हैरानी की बात यह होती है कि इस महिला को काफी मतलब हर्ट तो नहीं होता, या वहां से निकल जाती है। कुछ टाइम के बाद ये गांव के जो बहुत बेहतर व्यक्ति होते, सामाजिक व्यक्ति होते, जिनके चरित्र में एक छोटा सा भी दाग नहीं है, जिनके कैरेक्टर में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पाक पवित्र, बिल्कुल ऐसे लोगों का नाम लिखवाती है मुकदमे में कि इसने मेरे साथ गलत किया है, इसने मेरे साथ गलत किया है। कम से भी कम 15 लोगों का, यानी 15 लोगों का नाम लिखवा देती है। और हैरानी की बात तब आप सोचेंगे कि इस महिला को भी लोग बैठना देते हैं, ये भी लोगों के घर जा जाकर उस प्रकार से चुगली कर देती है कि सामने वाले लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि शायद इसकी गलती नहीं है, इसकी परिवार वालों की गलती होती है। अब मुझे ये बताइए, जिस महिला ने जहर देकर अपने सास ससुर को मार दिया हो, उस महिला की कोई गलती नहीं होगी क्या? इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत टेक्निकल होते हैं। उन लोगों को पता होता है कि लोगों को हैंडल कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है। एक तो सबसे बड़ी बात, ये इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले लोग होते हैं। ये जैसे ही किसी के पास जाएंगे तो वहां पर अपना रोना धोना पक्का करेंगे। पहले कहेंगे कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मुझे कोई समझने वाला नहीं था, मैं बहुत मजबूर थी और मेरे ऊपर बहुत प्रताड़ना की गई, मुझे बहुत सताया गया, मुझे बहुत, कई बार तो मुझे पीटा गया है। मैं क्या करती, मरती क्या ना करती, मेरे पास जीवन नहीं बचा था, मैं बहुत तड़प रही थी और मुझे कोई सहयोग भी देने वाला नहीं था, मुझे कोई समझने वाला भी नहीं था। अब मुझे एक बात बताइए, उस महिला ने कम से भी कम 50 लोगों को अपनी साइड कर लिया। अब यकीन मानिए, आपको लगता है कि कर लिया होगा, 100 to 100% कर लिया था। अब आगे का कारण समझिए। हमने पूछा कि भाई आप लोग ऐसे हुए कैसे इसके साइड में? उन्होंने कहा कि देखिए सर, ये महिला हमारे पास आई और रोने लगी, ये कहने लगी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। भाई एक बात बताइए, किसी व्यक्ति से यदि आप चोर से भी पूछोगे ना, भाई एक बात बताइए कि आपने ऐसा किया क्यों है? कि मेरी मजबूरी थी। अगर किसी चोर को आप चोरी करते हुए पकड़ लेंगे और उससे कहेंगे कि आपने चोरी क्यों की है, आपको क्या लग रहा है कि वो कहेगा कि मैं तो शौक में चोरी कर रहा हूं? नहीं नहीं, मेरी मैं तो अच्छा हूं इसलिए चोरी कर रहा हूं। नहीं, वो आपको कहेगा कि मेरे पास मजबूरी है, मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, मेरे परिवार में पैसे नहीं है, मुझे सताया गया है, मुझे कोई मजदूरी नहीं देता है, यही तो बोलेगा। भाई एक बात बताइए, यदि किसी व्यक्ति की 2-4 महीने मजदूरी नहीं लगी, क्या वो चोरी करना शुरू कर देगा? आपसे मेरा सवाल है, अगर इस महिला को सताया गया था, इस महिला को परेशान किया गया था, तो जरूरी था कि परिवार को बर्बाद किया जाए? जरूरी था कि यही डिसीजन ले? भाई इसको जाना था तो जा सकती थी, इसको अकेले रहना था तो परिवार को सीधा बोलती कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती परिवार के साथ, मुझे हर्ट होता है, मैं परेशान रहती हूँ। किसी के जीवन को बर्बाद करने का, किसी के जीवन को किसी की जान लेने का किसी का अधिकार है क्या? भाई प्रभु का अधिकार है, किसी व्यक्ति को अधिकार दिया है। अब आज ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, गलती इन लोगों की है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों का विश्वास नहीं करते लोग? सच में करते हैं उस महिला का यह विश्वास। भाई ऐसे लोग इस प्रकार के होते हैं, इनको बोलते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक मानसिक बीमारी होती है। इसमें लोग ये सोचते हैं कि मेरा ही सब कुछ है, मैं ही सबसे बेहतर व्यक्ति हूं, और ये इमोशनली दूसरे व्यक्ति को कन्विंस करने में भी बड़े हैरान होते हैं। अगर आप इनको कहोगे कि तुम गलत हो, मानने को तैयार ही नहीं होंगे। ये गलत चीजों पे भी अड़ जाते हैं, ये जीवन को खराब कर देते हैं किसी भी व्यक्ति के। यदि आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया है, यदि आपको इल्जाम में फंसा गया है और आपको रुलाने की कोशिश की गई है, तो कोशिश करिए, एक समय का इंतजार करिए, एक समय का इंतजार करिए। ज्यादा बोलने की कोशिश मत करिए और ज्यादा लोगों को कहने की कोशिश मत करिए, फिर आप पक्के हो जाएंगे। बस इतना करिए, कहिए लोगों को ठीक है चलो मैं गलत हूं, आपकी नजरों में गलत हूं ना, ये तो समय बताएगा। उस व्यक्ति को बिल्कुल फिक्स कह देना जिस व्यक्ति के बारे में आपको पता लगा है किस व्यक्ति ने मुझे इल्जाम लगाया है, उस व्यक्ति से आपको बात करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो जैसे एक शब्द है कि एक व्यक्ति था, वो कीचड़ में खड़ा होकर जो भी वहां से निकलता था वो कीचड़ उसके ऊपर फेंकता था। जैसे कोई उस कीचड़ के पास से निकलता वो तुरंत कीचड़ फेंक देता।
तो मुझे एक बात बताइए, यदि वो व्यक्ति ऐसा ही करता गया, तो लोग उसको रोकेंगे क्या? एक समय ये आएगा कि आपको वहीं पर उस कीचड़ में रोकने के लिए उसको जाना पड़ेगा। नहीं जाएँगे, तो आपके कपड़े भी गंदे होंगे। अब आपको डर ये है कि यदि मैं इस व्यक्ति को कीचड़ में रोकने के लिए जाऊँगा, तो मेरे वस्त्र गंदे हो जाएँगे, मेरे तो कपड़े गंदे हो जाएँगे और इस चक्कर में आप उसको रोकने नहीं जाते, आपका जीवन तबाह और आपकी पूरी लाइफ़ खाली हो जाती है। आपको जीवन में सच में बेहतर कुछ करना है, प्रतिभावान व्यक्ति बनना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, ताकि इन चूहों की दौड़ से बाहर निकला जा सके। ये चूहों की दौड़ है। ये जो रात-दिन लोग दौड़ रहे हैं ना, कभी सोचते हैं कि मेरे पास मोबाइल होगा तो उसको दिखाऊँगा मेरे पास बहुत महँगा मोबाइल है। मैं कहीं घूम रहा हूँ तो लोगों को दिखाऊँगा कि देखो मैं कहीं घूम रहा हूँ। क्या है ये? ये चूहों की दौड़ ही तो है भई। आप आज फ़ोटो खींच रहे हैं, फिर उसको लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। वो दिखावा है जिसमें सुकून नहीं है। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको अक्षण मात्र का सुख। इसको परमानेंट सुख नहीं बोलते हैं। ये एक छोटा आनंद है और छोटा आनंद कभी नहीं टिका करता। ऐसे आनंद की कामना मत करना, जो छोटा आनंद हो। यदि आपको सच में जीवन में आनंद चाहिए, तो आपके पास जो है, उसमें सुकून पाने की कोशिश करो। उसमें खुशी पाने की कोशिश करो। यदि आप उसमें खुशी पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो सच मानिए, आपके जीवन से आनंद पता नहीं कहाँ चला जाएगा। आपको कुछ टाइम के लिए लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में आनंद है, मेरे जीवन में खुशी है। प्रयास करो, आप अपने जीवन पर काम करो और अपने ऊपर काम करो। आपके जीवन में ऑटोमैटिक खुशी लौट कर आएगी, 100 के 100% लौट कर आएगी। एक बात और थोड़ा ध्यान से सुनना, जो लोग लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो अपनी क्वालिटी को भूल जाया करते हैं, अपनी गुणवत्ता को भूल जाया करते हैं। फिर वो कहते हैं ना कि दूसरे के गुणों को आप देखते चले जाते हैं, वैसे ही बनते चले जाते हैं, अपने गुणों को आप भूल जाया करते हैं। जब तक आप अपने गुणों को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, आपका जीवन बेहतर, बेहतर, बेहतर बनता चला जाएगा। लेकिन कई बार हम दूसरे को देखकर अपने जीवन को भी खो लेते हैं। वो कहते हैं ना, ऐसा ही होता है और सभी के जीवन में ऐसा ही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि लोग इल्ज़ाम इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते हैं, तो उससे ज़्यादा बात ना करें, कम बात करें। अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें और उनको दिखाएँ कि देखो, आपने मेरे साथ ऐसा किया था, आज मैं इतना बेहतर व्यक्ति हूँ। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नया हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।